कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। राधे राधे मित्रों, मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर पॉस मास की इस श्रृंखला में। प्रत्येक मनुष्य कभी कभी यह सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। हम ही और आप भी यह सोचते हैं। जब उनके जीवन में दुख और कष्ट आता है तो वह भगवान को सारा दोष देते हैं। लेकिन वही लोग अच्छे दिनों में जब उनके साथ कोई सकारात्मक चीजें घटित होती हैं, उस समय वह उनका श्रेय अपने पर लेते हैं, भगवान पर नहीं। दिन ब दिन मनुष्य यह सामान्य स्वभाव बनता जा रहा है और इसी स्वभाव से ऊपर उठने का नाम है आध्यात्मिकता, जिस पर भगवान ने हमें यह जीवन दिया है, पंचभूतों से बनी प्रकृति दी है। उस परम पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला मनुष्य वास्तव में ही मनुष्य कहलाने योग्य है। उन्होंने किसी उद्देश्य के साथ हमें इस धरती पर भेजा है। प्रश्न यह है, हम उस उद्देश्य को जानते हैं या नहीं, या जानने का प्रयास भी करते हैं या नहीं। इसलिए करुणापूर्वक उन्होंने हमें वैदिक शास्त्र का अध्ययन दिया है। उसके माध्यम से हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य और परम उद्देश्य के विषय में जान सकते हैं। इसी प्रयास के साथ पौष मास की कथा को आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं आज की पौष मास कथा। इस पवित्र मंगलमय पौष मास की कथा की अगली श्रृंखला की कड़ी में हम प्रस्थान करते हैं और श्रवण करते हैं आज की पौष मास की यह विशेष कथा। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी रुचिकर लगे ऐसा कोई वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनसे वरदान मांगते हुए कहा, हे देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा रहे और मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम जाएं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त हो, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। इस प्रकार कहकर वह सभी देवतागण स्वर्गलोक को वापस चले गए। पीपल ने भी यह महान और अद्भुत कौतुक प्रत्येक और उसके बाद उन्होंने यह सब देखकर इस प्रकार सभी देवतागण स्वर्गलोक जब गए तो पीपल ने भी यह महान अद्भुत और कौतूहल प्रत्यक्ष देखकर उसके बाद भी उनके कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, हे वक्ताओं के श्रेष्ठ परमात्मा का यह और प्राचीन रूप कैसा होगा? दोनों का प्रभाव क्या है? कृपया आप हमें बताइए। तब सुकर्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले आपको प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता और चराचर जगत मोहित होते हैं। यह जो जगत के स्वामी है, परमात्मा है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उपस्थित और सर्वव्यापक है। उनमें रूप किसी भी योगी से नहीं देखा। श्रुति ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे तीनों लोकों के निवासी सारे कर्म देखते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं, निर्मल सिद्ध, सबके नायक हैं, आकाश स्वरूप और अनंत हैं। अब मैं आपको भगवान अर्वाचनीय रूप में वर्णन करता हूँ, जिसका समय संपूर्ण भूतों और आत्मा प्रजाति ब्रह्मा जी के स्वयं सबका संहार करने पर स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान जनार्दन उनके अपने लीन कर्मों को पाने की अंदर शेषनाग की शैया पर दीर्घ आयु से अकेले सो रहे हैं। उस समय की बात है, महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की शैया पर सोए हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि विराजमान हैं
उन्हें एक विशालकाय स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उनका स्वरूप भयंकर था। उसने मार्कंडेय मुनि से कहा, हे महामुनि, डरो मत। मुनि इस प्रकार पूछने पर देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो शेषनाग की सैया पर सोए हैं वह भगवान श्री विष्णु हैं और उन्हीं की वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूँ। हे पीपल। इस प्रकार कहकर वह देवी अंतर ध्यान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा भगवान की नाभि में कमल प्रकट हुआ। उस कांत सुवर्ण के समान था। उसके महातेजस्वी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा जी के समस्त चराचर प्राणी, इंद्र आदि लोकपाल, अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। और इस प्रकार मैंने आपको अर्वाचीन का स्वरूप बताया। अर्वाचीन रूप शरीरधारी और प्राचीन रूप शरीर रहित है। अंत में ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन से यह लोग को भी जो तीनों भुवनों में स्थित हैं वो अर्वाचीन माने गए हैं। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत, आप अर्वाचीन तीनों लोग के उत्तम ज्ञान आप में परमात्म है। आपकी तपस्या और पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा आपके इस प्रभाव का कारण कैसे? आप हमें ज्ञान मिला, हमें यह सब बताइए। इनके सिवा और किसी भी शुभ कर्म जनित पुण्य अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ है। मैं तो स्पष्ट रूप से यह बात जानता हूँ कि वह पिता और माता की सेवा, हे पीपल, अपने हाथों में माता पिता के चरण धोना पुण्य कार्य करता हूँ। उसके शरीर की सेवा करता हूँ और उन्हें स्नान और भोजन करवाता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में लगा रहता हूँ। जब मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मैं अतुल्य लाभ मिल रहा है। यह तीनों समय से शुद्ध भाव में अपने मन में पूजा कर सकता हूँ। मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना देना? तीर्थ यात्रा या अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन? जहाँ माता पिता रहते हो वहीं पुत्र के लिए गंगा तीर्थ है। माता पिता की सेवा से बढ़कर संपूर्ण पृथ्वी चराचर पर कोई भी प्रेम पूजा नहीं है। पिता के सेवा तीनों लोग संतुष्ट रहते हैं। जिस पुत्र ने तांबुल, वस्त्र, खान पान की सामग्री और पवित्र अन्न द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया वह सर्वज्ञ हो जाता है। हे दुष्श्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर पर जल के छींटे उड़कर पुत्र के अंगों पर, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने का फल मिल जाता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों और पिता को भी ऐसी अवस्था में उस समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उसे निसंदेह भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता मिलती है। उस समय जो पुत्र पहले भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है वह घृणित क्रीड़ा होता है। जो पुत्र कटु वचन द्वारा माता पिता को निंदा करता है वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है। जो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता वह 1000 युगों तक कुंभी पार्क नरक में निवास करता है। इसलिए महाप्रयाग प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, उनसे योग क्षोम चिंता में लगा रहता हूँ। अब इस विषय में पुण्य आत्मा राजा यद्यपि के चरित्र में वर्णन करूंगा, जो कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। सोमवंश के नहुष नाम के राजा हो गए। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया, कोई तुलना नहीं कर सकता। अपने पुण्य से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था और उन्हीं के पुत्र राजा ययति हुए जो शत्रुओं के मर्दन करने वाले थे। वो सत्य का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक का पालन करते थे, प्रजा के सब कार्यों में स्वयं देखभाल करते थे। महाराजा ययति ने 80,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। उसके 4 पुत्र हुए। उन्हीं में समान सूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। वो तेज और पुरुषार्थी थे, पिता के समानता थे। ब्रह्मा जी के पुत्र इंद्रलोक में गए, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, मधुपूर्वक इत्यादि उनकी पूजा की और इस पवित्र आसन पर बिठाया। उसके बाद महामुनि से पूछने लगे, हे देवर्षि, किस लोक से आपका आगमन हुआ है? यहाँ पदार्पण करने का उद्देश्य क्या है? तब नारद मुनि ने कहा, इस समय भूलोक से आ गया हूँ। नहुष पुत्र ययत से मिलने
मिलकर आपसे मिलने आया हूँ। तब देवराज इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है? कौन सभी धर्मों से युक्त विद्वान ज्ञानवन गुणी ब्राह्मण के कृपा पात्र ब्राह्मण भक्तिमान है? तब नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, नहुष ने बलवान पुत्र ययाति इस सभी गुणों से युक्त है। वह अपने पिता से भी बढ़े चढ़े, उन्हें 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं, शक्ति पूर्वक उनके प्रकार दान दिए हैं, उनके द्वारा लाखों करोड़ों गाय दान में दी जा चुकी हैं, ब्राह्मणों की भूमि का दान दिया है, उनको धर्म और संपों का संपूर्ण पालन किया है। ऐसो गुणों से युक्त नहुष का पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों तक सत्य और इस कार्य में वह आपकी समानता कर रहे हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सुकर्मा कहते हैं, मुनीश्वर नारद के मुख से ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वो ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो गए थे। उनके मन में एक बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 वर्षों यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पर अधिकार कर बैठे थे। सची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा और यह महाराज यति भी ऐसे दिखाई पड़ते थे। उनमें से कोई इसलिए जिस किसी ने भी यह उपाय संभव हो उन्हें स्वर्ग में ले आऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मालती के विमान के साथ रवाना किया। जब मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे, देवराज ने सारथी से कहा, राजन मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। अनुरोध है कि आप पुत्र के राज सौंप दें और आप इस इंद्रलोक को पधारे। वहां पर इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद लीजिए। तब राजा ययाति ने पूछा, मातले, मैं देवराज इंद्र ने कौन सा किया है जो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? राजा ययाति समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर देवराज इंद्र उन्हें क्यों वहां बुलाना चाहते थे। और फिर मातली ने उन्हें कुछ भी बात बताई। यह क्या थी वह हम श्रवण करेंगे पौष मास की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।